हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यदि आपका यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहेगी। हमने मिशन टीआरएफ की सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है। हम यहाँ यूनिट 3 तक पहुंच चुके हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की 8th वीडियो जो है वो अपलोड होगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, जो है हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दी हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारी प्लेलिस्ट है जहां डेली की डेली जो है वो वीडियो अपलोडेड हो रही हैं। सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट 2023 बैच, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप इंटरनेशनल लॉ को ही पढ़ना चाहते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को, तो ये प्लेलिस्ट जो है वो अलग से भी बनाई गई है। साथ ही साथ आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी ये फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं आज के टॉपिक की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। डेफिनेशन क्या है WTO की? बोले है जैसे कि हमने गैट और WTO दोनों ही क्या है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट की गई है किसके द्वारा, इंटरनेशनल ट्रीटीज के द्वारा, रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो रेटिफाई है बाय द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द मेंबर स्टेट, ठीक है। एज पर द प्रिंसिपल इंटरनेशनल बॉडी कंसर्न करती है कि सॉल्व करना है किस तरीके के मैटर को, ट्रेड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करना है बिटवीन द कंट्री एंड प्रोवाइडिंग अ फॉर्म फॉर अ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, ठीक है। और एक ऐसा फॉर्म बनाना है, मतलब ऐसा फॉर्म प्रोवाइड करना जो कि मल्टी ट्रेड और नेगोशिएशन जो है वो, मतलब एक ऐसा मंच जो है वो तैयार करना है जहां पर मल्टी बहुपक्षीय व्यापार वार्ता जो है वो हो सके, ठीक है। और इसको एक ग्लोबल स्टेटस जो है वो मिला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, उसी तरह से जैसा कि हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को मिला है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द WTO के बारे में जान लेते हैं। तो WTO इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, ठीक है। WTO का जो है नेतृत्व कौन करते हैं, डायरेक्टर जनरल जो हेडेड करते हैं, डायरेक्टर जनरल, जिनका की नाम है करेंटली मिस्टर रेनाटो रिजोरियो जो है वो हमारे जो एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। इटालियन ट्रेड मिनिस्टर है ये, और हु हैज 4 डिस्प्यूट्स फ्रॉम द मेंबर स्टेट, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि विभिन्न सदस्य राज्य के ये 4 प्रतिनिधि होते हैं। WTO इज रूलिंग बॉडी है, इज अ जनरल काउंसिल जो कंप्राइज करती है मेंबर कंट्री, परमानेंट इनवॉइस, ठीक है। इसका जो बैठक होती है, इसकी जो ये मीटिंग करते हैं, इट सिट इन अ जिनेवा ऑन द एवरेज मंथ, वंस अ मंथ, ठीक है। एक बार एक मंथ में जिनेवा में ये क्या करते हैं, बैठक करते हैं, ठीक है। और इसकी सुप्रीम बोला है, इट्स सुप्रीम अथॉरिटी इज एडमिनिस्ट्रेड कॉन्फ्रेंस। इसका जो सर्वोच्च अधिकार होता है वो हमारी होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और टू बी द हेल्ड, जो कि एवरी 2 ईयर में इसे हेल्ड किया जाता है, ठीक है। और जनरल काउंसिल अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल फॉर ईयर टर्म आफ्टर द कंसल्टेशन अमंग द ऑल मेंबर्स कंट्री, ठीक है। और जो WTO है उसको बनाया गया था, जो पहले गैट था, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, उसके बाद उसी के कुछ एक प्रोविजन लिए और कुछ एक ऐसे नए प्रोविजन ऐड किए गए और WTO की जो है वो स्थापना की गई, ठीक है। मतलब WTO जो है बनाया गया, स्थापना ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, इसको बनाया गया ठीक है। 1 जनवरी 1995 को ये बना था, ठीक है। बात करते हैं WTO हैज, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टेड हुई थी हमारी 125 कंट्रीज के साथ, ठीक है। और बट 7 जो है मोस्ट स्टेट इंक्लूडिंग जैसे कि हमारा चाइना हो गया, रशिया हो गया, वर एडमिटेड लेटर ऑन एज अ मेंबर, ठीक है। उनको की बाद में जो है वो इस सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किया गया था, ठीक है। जो मेंबर रेज फ्रॉम टॉप टू द टॉप 4 वर्ल्ड ट्रेड पावर किसके पास है, हमारी यूनाइटेड स्टेट के पास है, यूरोपियन यूनियन के पास है, जापान और कनाडा के पास है, ठीक है। टू इंक्रीजिंगली फ्लुएंशियल इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज to of Asia to some of the world poorest country like बांग्लादेश, बोला है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली और बर्ड की पावर जिनके पास है वो है यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन और जापान और कनाडा।
ठीक है। और एशिया में क्या है, बोले सबसे ज्यादा जो है एशिया की तेजी से प्रभावशाली जो उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से लेकर बांग्लादेश जैसे, जो कि गिनी और बांग्लादेश जो कि पोअरेस्ट कंट्रीज हैं दुनिया में, बोला है जैसे कि दुनिया के सबसे कुछ देश जो है वो गरीब भी शामिल हैं। ठीक है, ये यहाँ पता क्या है कि होता क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है कि आप कि चाहे गरीब कंट्री है, चाहे अमीर कंट्री है, डेवलपिंग है या डेवलप कंट्री है, सब तक सबका जो चीजें हैं, सब हर किसी की कहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच हो सके। ठीक है, उनका ट्रेड जो है वो हो सके। ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए, ऐसा नहीं समझा जाए कि ये गरीब कंट्री है, ये अमीर कंट्री है। ठीक है, बात करते हैं WTO बॉडी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो देर आर द टू बॉडीज हैं जो कि WTO की, जिनको सेटअप किया गया है परफॉर्म करने के लिए कुछ एक वेरियस फंक्शन। सबसे पहला क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, ऑन विच ऑल मेंबर कंट्रीज जो है वो क्या करते हैं, एक मतलब एक सदस्य जो है वो ऑल मेंबर कंट्रीज के सदस्य जो है वो क्या करते हैं, एक बैठक करते हैं, सिट होते हैं, मतलब बैठ सकते हैं जिसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में। ठीक है, यूजुअली ये क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और ट्वाइस अ मंथ टू हेयर अ कंप्लेन। यहाँ पर क्या होता है कि आमतौर पर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, इसमें जो भी रूल्स हैं या एग्रीमेंट हैं उनकी किसी ने भी वायलेशन करी है तो उससे रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उनकी कंप्लेन को सुना जाता है। कब कब, 1 महीने में 2 बार। ठीक है, ट्वाइस अ मंथ जो है वो हेयर किया जाता है कंप्लेंट्स को। ठीक है, और सेट अप किया जाता है, बोले है ये विवादों का अध्ययन जो है करती है, सेटअप करती है एक्सपर्ट पैनल, जो कि स्टडी करेंगे जो भी डिस्प्यूट हुए हैं और डिसाइड करेंगे इफ यदि किसी ने रूल को ब्रोक किया है, मतलब तोड़ा है, देन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का डिसीजन देगी, लाइक अ सिमिलर बट लेस पावरफुल बॉडी एज द ओल्ड गैट। ठीक है, कैन नॉट बी चैलेंज। बात करते हैं सेकंड हमारी है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, दूसरी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, जो कि क्या करेगी, ट्रेड का इन पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाएगी उनको रिव्यू करेगी। ठीक है, इज अ फॉर्म for the entire membership to the review the trade policies of the WTO member countries। और major trading policies क्या है, are the review every 2 year, other every 4 year। ठीक है, बात करते हैं अदर मेजर बॉडीज हैं और काउंसिल है फॉर द ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर द ट्रेड एंड सर्विस। ठीक है, जैसे कि ट्रेड इन गुड्स है, ट्रेड इन सर्विस है, एंड काउंसिल फॉर द ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट है, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, ट्रिप्स जैसे फंक्शन। और बात करते हैं कि फंक्शन क्या क्या है WTO के, तो वह WTO फॉलो क्या करता है, कुछ एक फंक्शन है उनको परफॉर्म करता है, जैसे कि WTO प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क किस लिए, इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट तक उनको पहुंचा जा सके, जो भी आर्ग्यू राउंड में बताए गए। ठीक है, WTO जो है वो प्रोवाइड करता है एक फोरम फॉर द फर्दर नेगोशिएशन। ठीक है, अमंग द ऑल मेंबर स्टेट जितने भी हैं वो कंसर्न करेंगे मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशन विद रिगार्ड टू द मैटर इंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट रीच टू द आर्ग्यू राउंड। ठीक है, बात करते हैं जो WTO है वो अंडरटेक करता है कुछ एक टास्क ऑफ द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट among the member state which arise from their the different understanding of the rule and procedure agree upon। ठीक है, कि जो भी WTO के जो मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर जो स्टेट हैं, उनके बीच में जो भी विवाद हुआ है उनको निपटान का ये कार्य करते हैं, मतलब डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। जो भी एग्री रूल होते हैं और जो भी प्रोसीजर होते हैं उनकी अलग अलग से समझ को, अंडरस्टैंडिंग को ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एग्री अपॉन। और WTO एडमिनिस्टर करता है ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म। ठीक है, और इन ऑर्डर टू इन्वॉल्व कोहेरेंट ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी जो प्रमोट करती है फ्री फेयर ट्रेड को अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, जो भी अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रेड करती हैं। WTO कॉपरेट इज एन इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है एंड द एफिलिएटेड एजेंसीज। ठीक है, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे मेन कि एस्टैब्लिश करना मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम को, किस लिए, ऑर्डर टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सके अमंग द नेशंस। ठीक है,
और यही उसका मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार जो डंकल एक्ट है ऑन द WTO हैज फाउंडेड is abetted liberalization of the trade based on the cooperative cost, ठीक है, for the purpose of the trade liberalization, जो प्रोवाइड करे किसको, मल्टीलेटर ट्रेड सिस्टम को, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को प्रमोट किया जा सके। और अकॉर्डिंगली ये प्रोवाइड करता है मल्टीलेटर फ्रेमवर्क फॉर द ट्रेड, नॉट ओनली द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर गुड्स एंड बट ऑल्सो इन द सर्विसेज, कि ना केवल कि यहाँ बोला है कि ना केवल ऐसा किया जाए कि जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनका ट्रेड किया जाए, बट कि सर्विसेज का भी ट्रेड जो है वो किया जाए। और ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है ये ट्रेड रिलेटेड जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ट्रिप्स हैं, ठीक है। और किस लिए कि कमिट किया जाए बाय कमिटिंग द मेंबर्स कंट्री, जैसे कि जो भी ट्रेड करती हैं उन कंट्री को स्टेटस दिया जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, ट्रीटमेंट और टू ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स, it has sought to discharge a bilateral trading so as to encourage the multilateral trading system, ठीक है, ताकि इनकरेज किया जा सके मल्टीलेटर ट्रेडिंग सिस्टम को, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को इनकरेज किया जाए। कुछ एक गाइडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल भी हैं और फीचर्स भी हैं WTO के, कुछ एक फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल have been provided for the functioning of the WTO as a, जैसे कि मल्टीलेटर ट्रेड मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। कुछ एक प्रिंसिपल है, जैसे कि पहले तो बोल दिया नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, कि किसी भी कंट्री के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है WTO का, ठीक है। और किस प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या है बोले है, जिसकी टू थिंग्स हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स विल बी ग्रांटेड एज अ मोड, जो भी ट्रेडिंग पार्टनर है उनको क्या ग्रांट किया गया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो है वो ग्रांट किया गया है, और ईच मेंबर स्टेट के पास क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है। और जितने भी मेंबर ऑफ द स्टेट हैं विल treat every other member state equally as a most favored nation doing trades, जैसे कि किसी भी कंट्री के साथ बोला है किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी डन of by a member of the state between the different trading state who are also the member of the WTO, जो भी मेंबर हैं WTO के उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। however the some exception है, जैसे कि provide for the, जैसे example in case of the regional trade agreement, ठीक है, और foreign goods services trademark patent and copyright shall be given some treatment is as is given टू द नेशनल ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। बात करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, पहले तो बोल दिया नो डिस्क्रिमिनेशन होगा, फिर बोल दिया कि फेयर फ्री ट्रेड होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है WTO का, इन केस ऑफ द गैट की बात करते हैं तो ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को अमंग द नेशंस थ्रू द, किस तरीके से, नेगोशिएशंस, मतलब बातचीत के माध्यम से जो है वो, वार्ता के माध्यम से जो है वो ट्रेड को बढ़ावा जो दिया जाएगा, ठीक है। फॉर द पर्पस जो हमारा ट्रेड WTO है वो वर्क करता है प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन of the trade through the reductions of in the tariff and removal of the quantitative restrictions on import by the member countries, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला प्रिंसिपल क्या है, स्टेबिलिटी इन ट्रेडिंग सिस्टम, कि ट्रेडिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री आज अभी जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, बाद में कुछ, मतलब ट्रेडिंग सिस्टम में जो है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। WTO एग्रीमेंट मेंबर स्टेट जो है कमिटेड नॉट टू रेज अ टैरिफ एंड नॉट टैरिफ ट्रेड बैरियर्स आर्बिट्रेरी, ठीक है। दिस ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, ठीक है, और प्रेडिक्टेबिलिटी टू द ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। प्रमोशन ऑफ फेयर कंपटीशन की बात करते हैं कि फेयर कंपटीशन में ये बोला गया है कि WTO का सिस्टम जो है वो मल्टीलेटर ट्रेडिंग सिस्टम है, ये प्रोवाइड करता है कि हर जो भी ट्रेड किया जाएगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, फेयर होगा और अनडिस्टॉर्टेड होगा कंपटीशन अमंग द वेरियस कंट्रीज, ठीक है। रूल सच एज, जैसे कि उनको स्टेटस दिया जाएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन का, जिनके साथ ट्रीटमेंट होगा ऑल ट्रेडिंग पार्टीज, इक्वल ट्रीटमेंट होगा, और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन गुड्स है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स है, एज अ नेशनल इंश्योर अ फेयर कंपटीशन, ठीक है, ताकि उनके साथ क्या हो, फेयर कंपटीशन जो है वो हो सके ट्रेडिंग कंट्रीज का। बिसाइड्स जब हम बात करते हैं WTO की, WTO एग्रीमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है डिस्करेजिंग अनफेयर कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस सच एज अ एक्सपोर्ट सब्सिडीज डंपिंग्स, ठीक है। मतलब
क्या करना है आपको, फेयर कंपटीशन जो है, निष्पक्ष कंपटीशन जो है वो करना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव हो, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए फॉरेन गुड्स का, ठीक है। और फिर है स्पेशल कंसर्न विद द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, कि कुछ एक स्पेशल कंसर्न होता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, जैसे कि उनको गिवन देम द मोर टाइम टू एडजस्ट द एग्रीमेंट, कि उनको मोर टाइम जो है वो दिया जाता है ताकि एडजस्ट हो सके वो एग्रीमेंट में अंडर इट, एंड ऑल्सो सम स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है डब्ल्यूटीओ का, दैट वुड डील विद द नॉट ओनली द डिस्प्यूट इन द एरिया ऑफ द ट्रेड इन गुड्स बट होल द रेंज ऑफ द इश्यूज सच एज अ सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। बल्कि बोला है कि ओनली गुड्स ही नहीं बल्कि सर्विसेज का भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी जो है वो इन जैसे कि मुद्दे भी जो है वो हल किए जाएंगे। फिर बोला है मार्केट एक्सेस कमिटमेंट, कि डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट में विच जो सीक करता है एस्टैब्लिश, जैसे कि मल्टीलेटर ट्रेडिंग सिस्टम है जो रिक्वायर करता है मेंबर कंट्री टू अंडरटेक द मार्केट एक्सेस कमिटमेंट ऑन द रेसिप्रोसिटी बेसिस। In fact, the market access ensure करता है by abolish the non-tariff barriers as well as a reducing tariff, ठीक है। मतलब हर किसी की बाजार तक जो है वो पहुंच हो सके, मार्केट एक्सेस कमिटमेंट जो है हर किसी कंट्री के साथ हो सके, हर किसी कंट्री को, इतनी चाहे पुअर कंट्रीज हैं, चाहे रिच कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हैं, हर कोई कंट्री जो है मार्केट तक पहुंचे, ठीक है। और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एक्सेस जो रिक्वायर करती है मेंबर कंट्री विल कट द टैरिफ ऑन द इंडस्ट्रियल गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 37%, ठीक है। जहां पर भी बोला है हम मार्केट एक्सेस की बात करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यह जरूरी है कि जो सदस्य देश हैं उनको औद्योगिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों पर क्या हो, 37% जो है वो उसकी कटौती करने पड़े। और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मार्केट एक्सेस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जैसे यूएसए हो गया, यूएसए एग्री करता है जैसे कट डाउन द फ्रॉम द सब्सिडीज, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री ऑल्सो रिक्वायर करते हैं कि रिड्यूस किया जा सके किसको, एग्रीकल्चर सब्सिडीज को, किस लेवल पर, टू द लेवल ऑफ द 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। इन द एरिया ऑफ द ट्रेड इन सर्विसेज, trade in services market access has been ensured by the giving of foreign service suppliers and the some treatment of domestic service suppliers, ठीक है। और फिर बोला है डिसीजन एज अ मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग, ठीक है, कि क्या होएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मिनिस्ट्रियल लेवल के द्वारा दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग जैसे ट्रेड से रिलेटेड कोई डिसीजन देना हो या रिलेटेड द मैटर ऑफ द मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स, देन मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग have now been incorporated in the legal structure जैसे WTO, वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, बोला मुद्दों तक जो है वो वाइड रेंज इशू जो है वो हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं मल्टीलेटर ट्रेडिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका डब्ल्यूटीओ का, सीख हो सके मतलब पहुंच सके, जो भी एस्टैब्लिश्ड जस्ट एंड फेयर मल्टीलेटर सिस्टम, जो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली है उसको जो है एस्टैब्लिश किया जा सके, और इंटरनेशनल ट्रेड वेयर इन डेवलप कंट्रीज, ठीक है, जो भी जिसमें जो कंट्रीज जो है विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री या तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री जो कि कम विकासशील है, जैसे कि गरीब लोग हैं उनके पास भी जो है उनकी भी चीजें जो है वो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि उनकी भी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंच सके, मार्केट एक्सेस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, और उनके भी प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन कंट्री तक पहुंचे। और वेयर इन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बैरियर होगा उनको एडजस्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सपोर्ट टू एक्सपोर्ट बाय द डिफरेंट कंट्रीज हैव बीन एलिमिनेटेड, ठीक है। यदि ऐसा हो कि जिसमें भेदभाव पूर्ण व्यापार और बाधाओं जैसे विभिन्न देशों द्वारा निर्यात के लिए अन्यायपूर्ण से सरकार समर्थन को समाप्त कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेशन यहीं तक जो है वो रहता है, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ बात करते हैं दोबारा से फिर से, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लेलिस्ट है, आप इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की भी ये जो है वो 7th या 8th वीडियो जो है वो रहेगी, ठीक है।
8th वीडियो जो है, और इससे पहले हमने 7 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, आपने किसी ने भी नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लॉ ऑफ क्राइम को डिस्कस करेंगे, हमारी जो 4th यूनिट है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।